Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। ब्रिटेन में नए कोरोना से भारत में दहशत। ब्रिटेन से भारत आने जाने वाले सभी फ्लाइट्स पर कल आधी रात से 31 दिसंबर तक रोक। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने के बाद बनी स्थिति को देखते हुए सरकार ने ब्रिटेन से भारत आने जाने वाले फ्लाइट्स पर रोक लगाने का फैसला ले लिया है। यह बैन 22 दिसंबर रात 11:59 से 31 दिसंबर रात 11:59 तक रहेगा। जो लोग कल आधी रात से पहले तक ब्रिटेन की फ्लाइट्स से भारत पहुंचेंगे, उनका एयरपोर्ट पर ही RT-PCR टेस्ट किया जाएगा। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का बदला हुआ रूप पाया गया है। इसे VUL स्पेस 2020-12 साइलेस 01 नाम दिया गया है। आशंका है कि यह पहले वाले वायरस से 70% ज्यादा संक्रमण फैलाने वाला है। इससे भारत में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार इसे लेकर अलर्ट है। कोरोना संक्रमण से दुनिया में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 17 लाख के पार हो गया है। 7 दिन के अंदर 72,000 मरीज की मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया में कोरोना का रूप घातक होते जा रहा है। संक्रमण के चलते जान गंवाने वालों का आंकड़ा अब 17 लाख के पार हो गया है। हर दिन 10 से 12,000 लोगों की मौत हो रही है। पिछले 7 दिनों का आंकड़ा देखें तो 72,000 लोगों ने जान गंवाई है। इसमें सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका, मेक्सिको, ब्राजील, रूस, UK, इटली जैसे देशों में हो रही हैं। दुनिया में अब तक कोरोना के 7,72,21,359 केस हो चुके हैं। अच्छी बात तो यह है इसमें 5,41,27,483 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 2,13,90,898 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। इनमें से 1,63,013 मरीजों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। कोरोना के नए स्ट्रेन से पूरी दुनिया में हड़कंप फिर से मच गया है। एक तरफ दुनिया कोरोना वैक्सीन की राह देख रहे हैं, लेकिन महामारी का खतरा अब भी कम नहीं हो रहा है। ब्रिटेन में वैक्सीन शुरू होने के बावजूद वायरस में म्यूटेशन की बात सामने आई है। इसको लेकर दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। कई देशों ने इंटरनेशनल फ्लाइट पर भी रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री क्रिसमस पर जारी करेंगे PM किसान योजना की 7वीं किस्त। किसानों से भी करेंगे बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को PM किसान सम्मान निधि योजना की 7वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कैश ट्रांसफर योजना के तहत 8 करोड़ किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए का भुगतान करेंगे। इसके साथ साथ PM मोदी क्रिसमस के मौके पर किसानों से भी बात करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐलान, मार्च तक 10 से 15,000 युवक युवतियों को मिलेगी नौकरी। 2021 नई उम्मीदों का साल होगा। नए वर्ष में बड़े पैमाने पर युवक युवकों को नौकरी देने के लिए सरकार द्वारा कार्य योजना तैयार की जा रही है। मार्च तक लगभग 10 से 15,000 युवकों को नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा स्वरोजगार से लोगों को जोड़ने के लिए हर एक एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को दुमका स्थित अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन सरकार की विशेष प्राथमिकता में शामिल है। इसके लिए हर क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं तलाशने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। सरकार के पूरे हो रहे 1 साल कई नई योजना शुरू भी की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 29 दिसंबर को हमारी सरकार 1 साल पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर कई नई योजना शुरू की जाएंगी। वहीं पिछले 1 साल के दौरान सरकार की उपलब्धियों से भी जनता को अवगत कराया जाएगा। खबर झारखंड के रांची से है। 15 लाख का इनामी उग्रवादी जिद्दन गुड़िया मुठभेड़ में मारा गया। मौके से AK-47 बरामद भी कर लिए गए। पीपल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया में दूसरे नंबर का कमांडर 15 लाख रुपए का इनामी कुख्यात उग्रवादी जिद्दन गुड़िया सोमवार को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। CRPF और झारखंड पुलिस के जवानों के साथ उसके दस्ते की मुठभेड़ सुबह 9:30 बजे मुरहू थाना क्षेत्र के कोयांगसार गाँव के पास जंगल में हुई। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से महज 50 फीट की दूरी से गोलियां चली। पुलिस की टीम का नेतृत्व CRPF के सेकेंड इन कमांडर
पी.आर. मिश्रा कर रहे थे। मुठभेड़ के दौरान पी.आर. मिश्रा समेत अन्य 4-5 जवान भी मामूली रूप से चोटिल हुए हैं। पुलिस ने घटना स्थल से AK-47 3 मैगजीन, लगभग 70 से 80 गोलियां, 10 मोबाइल, 70 के आसपास सिम कार्ड, वॉकी टॉकी और बेड बिस्तर, सुबह का नाश्ता और दैनिक उपयोग के अन्य सामान जब्त किया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, जेएमएम बंगाल चुनाव में उतारेगा अपना प्रत्याशी। मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि पश्चिम बंगाल चुनाव में झामुमो अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगा। मुख्यमंत्री रविवार को पश्चिम बंगाल के सुविख्यात तीर्थ स्थल तारापीठ रवाना होने से पहले अपने दुमका आवास पर पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व के चुनाव में झामुमो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ते रहा है। आने वाले चुनाव में भी हम लोग बंगाल में प्रत्याशी देंगे। बंगाल में झामुमो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा और किस दल के साथ गठबंधन होगा, इस संबंध में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने बताया इसे पार्टी के नेता देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीट और गठबंधन पर हमारी पार्टी के नेता बात करेंगे। बता दें कि झारखंड सरकार में मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन बंगाल चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। झारखंड में मिले 172 नए संक्रमित, जाने किस जिले से कितने संक्रमित मिले हैं। झारखंड में रविवार को 10,346 लोगों के कोरोना सैंपल की जांच ली गई। इसमें 1.7% की दर से 172 नए संक्रमित मिले। सबसे ज्यादा रांची से 71 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में 15, धनबाद में 16, रामगढ़ में 12, बोकारो में 9, पलामू में 6, खुट्टी में 6, हजारीबाग में 6, पश्चिमी सिंहभूम में 5, कोडरमा में 5, देवघर में 4, जामताड़ा में 4, दुमका में 3, सरायकेला में 3, सिमडेगा में 2, लातेहार में 2, गोड्डा में 1, गुमला में 1 व गढ़वा में 1 संक्रमित मिले हैं। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,13,025 हो गई है। एक्टिव केस की संख्या 1708 है। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर राज्य में कोरोना के 182 संक्रमितों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इनमें सबसे ज्यादा रांची के 108 लोग शामिल हैं। इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 15, बोकारो में 14, धनबाद में 10, खुट्टी में 7, पश्चिमी सिंहभूम में 6, पलामू में 4, रामगढ़ में 3, हजारीबाग में 3, सरायकेला में 3, साहिबगंज में 2, गोड्डा में 2, देवघर में 2 संक्रमितों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना से अब तक 1,10,307 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। खबर है झारखंड के पाकुड़ से विधायक के बाग में मिला 5 जहरीला सांप। विधायक दिनेश मरांडी के आवास के निकट बाग से सोमवार को धनबाद गोमो से पहुंची एक्सपर्ट टीम ने एक कोबरा सहित 5 जहरीले सांप को पकड़ा। रेस्क्यू करने के पूर्व टीम के सदस्यों ने पूरी तैयारी कर ली थी। एक्सपर्ट टीम में शामिल बापी दा के नेतृत्व में बाग स्थित कमरा से 2 बड़ा कोबरा तथा 3 जहरीले क्रेत सांप को पकड़ने में सफलता मिली है। सांपों को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। एक्सपर्ट बापी दा ने बताया कि रेस्क्यू के पूर्व बाग के चारों ओर केमिकल का उपयोग किया गया था। इसके बाद सांपों को पकड़ने में कामयाबी मिली। बाग के करीब पहुंचने पर पता चल गया कि यहाँ जहरीले सांपों का बसेरा है। इसके बाद केमिकल का उपयोग किया गया। केमिकल के प्रभाव से सांप बिल से बाहर निकलने लगा। बिल से बाहर निकलते ही सांपों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए सांपों को वन विभाग हवाले कर दिया गया। उन्होंने बताया कि हमारी टीम में 300 एक्सपर्ट हैं। उनकी टीम अब तक झारखंड के अलावा मुंबई, नागपुर, दिल्ली व बांग्लादेश में भी सांपों को पकड़ने के लिए रेस्क्यू कर चुकी है। खबर है झारखंड के साहेबगंज से। साहेबगंज के NH-80 के चौड़ीकरण के लिए मोती झरना के समीप के सड़क किनारे स्थित घरों को सोमवार को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया। हालांकि जेसीबी चलने के बाद कुछ लोगों ने स्वयं ही 2-3 दिन में अपना घर हटा लेने की बात कही। इसके बाद काम को रोक दिया गया। ग्रामीणों को 3 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद भी खाली न होने पर जेसीबी की मदद से उसे तोड़ दिया जाएगा। अंचल के पदाधिकारियों ने बताया कि NH-80 के चौड़ीकरण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। रेतों को जमीन के साथ साथ घर का मुआवजा भी दिया जा चुका है। इसके बाद भी सभी को अपना घर हटा लेने को कहा गया था, लेकिन किसी ने अपना घर नहीं हटाया। इसके बाद करीब 2 माह पूर्व लोगों को नोटिस देकर भी जमीन खाली करने को कहा गया। इसे लोगों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। इसके बाद माइकिंग भी करवाई गई। मुआवजा लेने के 3 माह तक जमीन से घर खाली करना था, परंतु मोती झरना के समीप स्थित 20 घर वालों पर इसका कोई असर न हुआ। इसके बाद अंचल अधिकारी व पुलिस बल की मौजूदगी में सोमवार को घरों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। गौरतलब है कि NH-80 के चौड़ीकरण के लिए करीब साल भर पूर्व टेंडर हुआ था।
खबर है झारखंड के बरहेट से। बरहेट में मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। 2 दिवसीय दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार की शाम बरहेट पहुंचे। वे दुमका से सड़क मार्ग से पहुंचे। यहां 3 मुहानी पर स्थापित सिद्धो कान्हू की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने मौजूद लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी तथा कहा कि वह फिर जल्द आएंगे। इसके बाद भोगराडी गांव पहुंचे। वहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहां सिद्धो कान्हू व चांद भैरव की प्रतिमा पर बारी बारी से माल्यार्पण किया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, उपायुक्त रामनिवास यादव, पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोटा, अपर संभराता अनुज कुमार, बीडीओ सोमनाथ बनर्जी आदि मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक झलक पाने के लिए बरहेट 3 मुहानी पर सड़क किनारे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 3 मुहानी पहुंचे और अपनी गाड़ी से उतरे तथा हाथ हिलाकर लोगों का अभिनंदन किया। झारखंड के हर जिले के 3 सरकारी स्कूलों को मिलेगी CBSE बोर्ड की मान्यता। राज्य सरकार 80 विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू करेगी। इन विद्यालयों को CBSE बोर्ड की मान्यता दिलाई जाएगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रथम चरण में 80 में से 25 स्कूलों को CBSE से मान्यता दिलाई जाएगी। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना ने NOC का प्रस्ताव भी विभाग को भेज दिया है। जिन विद्यालयों को CBS बोर्ड से मान्यता दिलाई जाएगी उनका चयन कर लिया गया है। इसके तहत हर जिले के एक बालिका विद्यालय, 1 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अलावा सभी जिला स्कूल को शामिल किया गया है। 7 मॉडल स्कूल को भी चयनित कर लिया गया है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।